वैदिक सनातन की जानकारी लोगों तक पहुंच सके, इस प्रयास में जुटी वैदिक प्रचारक अंकिता शर्मा इन दिनों मुंबई दौरे पर आई हुई हैं। इस दौरान उनसे हुई एक विशेष मुलाकात में उन्होंने बताया कि असल में वैदिक सनातन क्या है। सर्वधर्म समभाव का विचार रखने वाली और वैदिक स्कॉलर प्रशांत त्रिवेदी से शिक्षा ग्रहण कर चुकी अंकिता शर्मा का कहना है कि वैदिक सनातन के अनुसार नैसर्गिक रहन सहन और जीवन शैली से लोग शांतिपूर्ण जिंदगी बिता सकते हैं, विश्व में भाईचारा बना रहेगा और साथ ही साथ खुद का, समाज का और देश का विकास भी होगा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा वैदिक प्रचारक अंकिता शर्मा ने। जी, शिव नारायण। मैं अंकिता शर्मा हूँ और मैं एक वैदिक प्रचारक हूँ। मैं अपने गुरु प्रशांत त्रिवेदी जी से की ओर से लोगों के लिए एक संदेश लेकर आई हूँ। तो ये हिंदू और वैदिक शब्द को लेके लोगों को बहुत भ्रांतियाँ हैं आजकल, और समाज में इसका स्पष्टीकरण जो है वह अब तक नहीं हुआ है कि जो वैदिक और जो हिंदू शब्द है इसमें क्या अंतर है। लोग सोचते हैं यह शब्द एक ही हैं, बट ऐसा नहीं है, ये शब्द एक नहीं है। जो हिंदू शब्द है वह इंदु से आया है, और इंदु जो है वह एक नदी का नाम है, इंडस रिवर। और जो इंदु के दक्षिण में रहने वाले जो लोग हैं उनको हिंदू कहते हैं, और उनकी जो परंपरा है, जो उनकी मानसिकता है, जो उनके प्रैक्टिसेस है, जो उनके फेस्टिवल्स है, यह हिंदू शब्द के अंतर्गत आता है। हाँ, और इसे कहते हैं हिंदू। और जो वैदिक जो शब्द है वो वेद से आता है। वेद क्या है? जो हमारे चारों ओर जो ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड है उसके जो नियम हैं, जो उसका बेसिस है वह वेद है, उसकी नॉलेज है वेद। तो जो वेद शब्द है यह हिंदू शब्द से अलग है, क्योंकि जो वेद है वह असीम शब्द है, वह सीमाबद्ध शब्द नहीं है, वह कोई रीजन बाउंड शब्द नहीं है, वह सीमाबद्ध नहीं है, वह समयबद्ध नहीं है, वह समय के परे है, वह अनंत शब्द है, वह असीम शब्द है। वह उसे किसी संकीर्ण दायरे में नहीं बांध सकते या किसी संकीर्ण मानसिकता से नहीं जोड़ सकते। तो यह किसी पंथ से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, किसी हिंदू पंथ या इस्लाम पंथ या जैन या बौद्ध, इन सब पंथों के परे है, सब संकीर्ण मानसिकताओं के ऊपर उठाता है हमें वैदिक सनातन। तो ये सत्य सनातन से जुड़ा है, जो शुद्ध मूलभूत सिद्धांत है, जो हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। सृष्टि की जब उत्पत्ति हुई थी तभी थे, जब वो विलीन हो जाएगी तभी रहेंगे, जब नई सृष्टि बनेगी, नई ब्रह्मांड बनेंगे तभी वो सिद्धांत होंगे, और वो ब्रह्मांड लीन हो जाएंगे तो भी वो सिद्धांत रहेंगे। ये हमेशा रहने वाली चीज़ है, हमेशा रहेंगे ये शुद्ध और मूलभूत सिद्धांत। इनका ना कोई आदि है ना तो कोई अंत है। और ये जो पंथ है, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, ये जो भी पंथ आप ले लो, वो आज है वो कल नहीं रहेंगे, और ये मनुष्यों द्वारा निर्मित है। ये पंथ एक्चुअली जो इन मनुष्यों की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो इनकी परंपराएं हैं, उनसे रिलेटेड है। और ये एक छोटे से भूभाग से रिलेटेड है। ये सारे पंथ डिफरेंट क्षेत्र के अलग अलग लोगों ने ये पंथ बनाए हैं और इसमें अपने मनमानी की है। बट वैदिक सनातन इन किसी भी इन पंथों से नहीं जुड़ा है। वैदिक सनातन धर्म एक ही धर्म है जो मानवता का धर्म है, पूरे विश्व का धर्म है। और सत्य सनातन वैदिक धर्म के अंतर्गत लोक परलोक और पृथ्वी के सारे भूभाग वैदिक सनातन धर्म के अंतर्गत आते हैं। और तो अगर हम सत्य सनातन वैदिक धर्म को अगर हम हिंदू कौम से जोड़ेंगे और से उन दोनों को एक बताएंगे, तो हम उसे बड़े एक संकीर्ण दायरे में बांध देंगे। तो ये इसको संकीर्ण दायरे में बांधना ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो धर्म है ये प्रकृति के नियमों से ताल्लुक़ रखता है। और सत्य सनातन धर्म एक ही है, क्योंकि हम एक पौधे, जैसे एक पौधा उगता है, हाँ, तो वो इस्लाम तरीके से नहीं उगता, हिंदू तरीके से नहीं उगता, जैन तरीके से नहीं उगता। वो तो प्रकृति के नियमों का अनुसरण करता है। जो हवा है वह हर जगह मिलती है। ऐसा नहीं कि खाली भारत में ही हवा मिलती है, वो पूरे विश्व में हवा मिलती है। हर जगह हवा है, हर जगह सूर्य अपनी रोशनी देता है, और हर जगह प्रकृति नियमों का अनुसरण करती है। पर जो पंथ है उसमें अपनी मनमानी होती है। तो वैदिक सनातन जो धर्म है वह पूरे मानवता का धर्म है, पूरे विश्व का धर्म है, लोक परलोक हर जगह का धर्म है। जो सत्यनिष्ठता है यह वैदिक सनातन ही सत्यनिष्ठा है। तो ये बात है। तो जब हम मानव शरीर धारण करते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं,
ऑटोमेटिकली कुछ नियम होते हैं, तो उनका पालन वैदिक सनातन धर्म के अंतर्गत आता है। तो अगर हम जैसे कि और उनका पालन कैसे होगा, सत्य सनातन जो धर्म का जो मानव शरीर का जो नियम है उसका पालन कैसे होगा, शरीर को अनुशासित करके होगा। तो वैदिक सत्य सनातन में शरीर को अनुशासित करना अनिवार्य है, और अगर आपको शरीर को अनुशासित करना है तो उसके लिए पहला कदम उठाना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा, क्योंकि गुरुकुल में हमेशा सीधा बैठना सिखाते थे ऋषि, तो ये सब सीखना पड़ेगा, ये तो अनिवार्य है। तो अनुशासन अनिवार्य है। तपस्या शब्द वैदिक सनातन का शब्द है, हिंदू कॉम का शब्द नहीं है। और तो ये बात है। तो अगर किसी को सीखना है तो हमारे lotusocean.net में निःशुल्क हम लोग शरीर को अनुशासित करने का पहला कदम कैसे उठाए ये सिखाते हैं, फ्री में सिखाते हैं lotusocean.net पे। और किसी को वैदिक और हिंदू के अंतर डिटेल में जानना है तो वो भी हमारे फ्रॉम हिंदू टू वैदिक चैनल है यूट्यूब पे, उस पर जाके हमारे जो गुरु प्रशांत त्रिवेदी जी हैं उनने डिटेल में इसके बारे में बताया है, तो वो भी आप जान सकते हो। तो बात यह है कि जो वैदिक सनातन सत्य सनातन धर्म है अनंत, जिसका चिरकाल से अस्तित्व है, हमेशा था हमेशा रहेगा, जो पंथ है वो आने जाने वाले हैं, बट इसका अस्तित्व हमेशा था हमेशा रहेगा। तो ये सारी समस्याओं का समाधान है। हाँ देखो, हिंदू में मैंने आपको बताया ना, हिंदू तो इंदू से शब्द आया है, और वैदिक सनातन तो एटर्नल प्योर प्रिंस, शुद्ध मूलभूत सिद्धांतों से जुड़ा हुआ शब्द है। वो किसी जाति या किसी पंथ का नहीं है। जो हम संकीर्ण मानसिकता है, ये जो संकीर्ण दायरे हैं जाति और पंथ के, ये वैदिक सनातन धर्म इन सबसे ऊपर उठाता है। हाँ, तो इस सत्य सनातन वैदिक धर्म का पालन नियमों का पालन करने से होता है। और नियमों का पालन कैसे होगा, शरीर को अनुशासित करने से, क्योंकि जब हमने शरीर धारण किया है तो उसको अनुशासित करना अनिवार्य है। ये सीधी सी बात है, ये लॉजिकल बात है। और हमारा वैदिक सनातन जो धर्म है वह तर्कपूर्ण धर्म है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अनुशासन देखो, आसन प्राथमिक है इसमें, तो हमारे ऋषि को गुरुकुल में यही सब सिखाते थे, तो ये सब सीखना अभी ज़रूरी है। और हमारे समय की मांग है कि हम वैदिक सनातन धर्म को अपनाएं, क्योंकि जो विश्व में की एकता, भारत की एकता, ये सब वैदिक सनातन के से ही संभव है, क्योंकि ये मानवता का धर्म है, इसमें मानवता आती है, इसके अंतर्गत मानवता आती है। सत्यनिष्ठ एकता की मांग है, आज का जो समय की मांग है वो सत्यनिष्ठ एकता की मांग है। और ये सत्य और शुद्ध सिद्धांत वैदिक सनातन के अंतर्गत आते हैं, ये पूरे विश्व के सिद्धांत हैं। धर्म सिर्फ एक है, सत्य सिर्फ एक है, सत्य में विजय थे, हमेशा सत्य की विजय होती है। झूठ तो आज है, झूठ का एक एक्सपायरी डेट होती है। हाँ, तो ये बात है, ये है वैदिक सनातन धर्म, और ये पूरे विश्व का धर्म है, लोक परलोक का धर्म है। ये साइंटिफिक ट्रूथ है, साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक ट्रूथ, ये एटर्नल धर्म है, ये सनातन धर्म है, जिसका ना आदि है ना अंत है। तो सारी समस्याओं का समाधान। और अब ये मांग है समय की कि हम जो संकीर्ण मानसिकता, संकीर्ण दायरों का जो बेड़िया है वो तोड़ के उठे और जागे और सत्य को अपनाएं। सत्यनिष्ठता, ये हमें सत्यनिष्ठता की एकता की ज़रूरत है पूरी दुनिया में और भारत में। तो वो वैदिक सनातन जब शब्द लोगों के मुख पे आएगा, ना कि हम हिंदू हैं, ना हम इस्लाम हैं, इस्लाम हम मुसलमान हैं, हम जैन हैं, हम बौद्ध हैं, ये सब नहीं, हम सत्य सनातनी हैं। ये इसके जब नारे लगेंगे तब वास्तविक परिवर्तन होगा। नहीं, हाँ देखिए, यही तो बात है, क्योंकि देखो हिंदू जो है वो हमारे पूरे नेशन में सब लोग तो हिंदू नहीं हैं, तो ये सब जो ये लोग जो धर्म जात पात की बात करते हैं ये लोगों को बांटता है। बट ये जो वैदिक सनातन जो है वो लोगों में एकता लाएगा, क्योंकि ये वैदिक सनातन धर्म है, ये सत्य का धर्म है, ये सत्य निष्ठता से जुड़ा है, ये शुद्ध मूलभूत सिद्धांत और प्रकृति के नियमों से जुड़ा है, जो सबका कल्याण। अगर आप खुद का भला चाहते हो और दूसरों का भला चाहते हो तो आप मानवता का धर्म वैदिक सत्य सनातन धर्म ही अपनाओगे। क्योंकि हम कोई हिंदू पंथ हो सकता है उसमें मनमानी करते हैं, इस्लाम मनमानी वाली बातें हैं, और सिर्फ एक कुछ छोटे से भूभाग में जो व्यक्ति रहते हैं उनकी बातें, ये आपस में ही लड़ते रहते हैं। तो इन सब का समाधान वैदिक सनातन अपनाने से ही हो सकता है। हाँ जी, जो वैदिक सनातन है उसमें प्रकृति से जुड़ने का बहुत महत्व है, क्योंकि देखिए जो भी प्रकृति के जो एलिमेंट्स हैं, जो वह उनको जैसे सूर्य देवता कहा गया है, भूदेवी, उसको भूदेवी कहकर आदर दिया गया है पृथ्वी को, पवन देवता, इन सारे जो नेचर के जो तत्व हैं उनको हमेशा आदर दिया गया है वैदिक सनातन धर्म में। जैसे ऋग्वेद जो थे, जो वेद भी है, वो सारे प्रकृति की प्रशंसा, उसकी स्तुति हैं।
और प्रकृति से जुड़कर ही हम परमात्मा से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड के जो नियम है वह प्राकृतिक नियम है, और जो प्रकृति है वो ब्रह्मांड के नियमों का पालन करती है और अनुसरण करती है, तो मनुष्यों को भी करना चाहिए। और जो प्रकृति से जब जुड़ते हैं हम, तभी हमें सूझबूझ आती है। सदाचार और शाकाहार की जो नींव है वह प्रकृति से जुड़ के शरीर को अनुशासित करने से ही वो उसी से नींव है। हाँ, नींव मजबूत होती है। हाँ, तो मेरे गुरु जो है प्रशांत त्रिवेदी जी ने, उन्होंने ये सीख दी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति से जुड़ें। और कैसे जुड़ेंगे? हम लोग अपना पहले शरीर का ध्यान रखें। सबसे पहली चीज़ है अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। जो आसन है वह प्राथमिक है, इसमें वैदिक सनातनी बनने में आसन प्राथमिक है। और डिसिप्लिन तो और शरीर को अनुशासित करना तो अनिवार्य है। फिर जो है हम पृथ्वी से ज़्यादा जुड़े, पृथ्वी का सम्मान करें। ये जो पृथ्वी पर्यावरण के, प्रकृति के जो तत्व हैं उनका सम्मान करें, उनका आदर करें। जब हम उनका आदर करेंगे तो हम पोल्यूट नहीं करेंगे उससे, जैसे गंदा नहीं करेंगे हम पृथ्वी को, अगर हम उसको सम्मान करेंगे। तो ये हमारे वैदिक सनातन धर्म में सिखाया है। ऋग्वेद, जो सारे वेद थे वो प्रकृति के बारे में ही उनकी प्रशंसा ही है, और उसके थ्रू ही परमात्मा से जुड़ना है। और दूसरी ये बात है कि खान पान का ध्यान आयुर्वेद में वो आता है। खान पान, अपने शरीर का कैसे ध्यान रखें, क्या खाएँ क्या नहीं खाएँ। सदाचार और शाकाहार, इसकी नींव भी शरीर को सीधा रखना और शरीर का पालन पोषण सही ढंग से करना, शरीर को अनुशासित करना, ये सब वैदिक सनातन के अंतर्गत आता है। हाँ, और यह सब सीखने के लिए जो है, अगर किसी को सीखना है तो lotusocean.net से हम लोग, जो लोटस ओशन मेडिटेशन है उसमें हम लोग निःशुल्क ये सब सिखाते हैं। तो किसी को और डिटेल में सीखना हो तो वो lotusocean.net पे जाएं और ये मेडिटेशन फ्री में सीखें। और हाँ, यही है हमारे गुरु का संदेश। नहीं, देखिए, ये जो मेरी पुत्री हैं अंकिता शर्मा, ये पहले ये लेखिका थी, तो समाज की बातें इनको थोड़ा बहुत जैसे आजकल समाज जो चल रहा है ये पसंद नहीं रहती थी, और डिस्टर्ब थोड़ा सा होती थी जल्दी, और स्वास्थ्य भी इतना अच्छा नहीं था। तो जब ये इस भारतीय जो क्या बुलाते हैं, सनातन सत्य वाले जो लोटस ओशन के जो प्रकृति के नियमों से जुड़ी हैं और फॉलो किया है, तब से इनके में इनके में कोई हल्की सी भी बीमारी का वो शेष दिखता नहीं है। पूरी तरह से स्वस्थ लगती हैं, प्रसन्न लगती हैं, और सीधा बैठती हैं, और बहुत एक्टिव हो गई हैं। इनकी बहुत ही तीव्र बुद्धि हो गई है और ज़्यादा। तो इन्होंने ये साबित किया है कि अगर आप प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा ही होगा। और यही धर्म है, यही सत्यता है। और कोई हमको ये फ़लाना इस ग्रुप को बिलोंग करता है, फ़लाना ये है करके, हमारे में जो आजकल इतना समाज बढ़ गया है और इतना नफ़रत और ये सब जो का वातावरण हो जाता है कभी कभी, ये सबसे बिल्कुल दूर ले जाता है इनका ये प्यारा प्राकृतिक नेचुरल धर्म। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ये। और प्रशांत त्रिवेदी जी जो हैं, वो सबसे बड़ी बात है कि जिसमें किसी को आने को मिलता नहीं है। दिल्ली IIT बीटेक हैं वो, दिल्ली IIT से इतने ज्ञानी हैं, और उन्होंने इतना गहन इसमें अध्ययन किया है और इसके बारे में बताया है। मुझे तो वो बिल्कुल लगता है कि वो जैसे अवतार आ गए हैं इस पृथ्वी पे। मुझे बहुत ही ज़्यादा वो महान लगते हैं। और अंकिता जो मेरी पुत्री है, इनके पिता भी दिल्ली IIT से थे, उन्होंने भी इनको बहुत प्रोत्साहित किया, और वो इन दोनों के कदमों में चल रही है, नक्शे कदमों में। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मुझे कोई चिंता नहीं है अपने परिवार की, और हमें सही मार्गदर्शन मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। lotusocean.net के लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ, थैंकफुल हूँ। कैमरामैन इकबाल शेख के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।